Hello guys, good morning to all of you. This is Maggie Raj here, and now I am going to get discuss about the prism and its derivation. So let me discuss here what is prism. So prism, this is a prism where this is a refracting surface, okay, and this is also a refracting surface. Okay, so a transparent glass medium which enclosed by two refracting surfaces is called prism. Okay, a transparent glass medium which enclosed by two refracting surfaces is called prism. Means टू रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस से जो इनक्लोज ट्रांसपेरेंट ग्लास मीडियम हो वो प्रिज्म होता है, और इन दोनों रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस से जो इनक्लोज एंगल है दैट इज prism angle. Okay, so this is a prism, and dispersion through the prism or spectrum, dispersion or spectrum. So this is a prism, and whenever any white ray of light, this is white ray of light, falls on this prism, then it splits after the refraction into 7 colors like this. सबसे आगे रेड कलर रहता है और सबसे पीछे वायलेट, और मिडिल में जो होता है वो येलो कलर होता है. ओके, बाकी कलर्स ऐसे होंगे. So this is spectrum. So whenever any white ray of light falls on the prism, then after refraction, it splits into 7 colors like viv. ये जो आपने विविग्योर लर्न किया होगा, बट मेन कलर येलो कलर होता है. ड्यू टू दिस आप इसको ऐसे लर्न करें, ध्यान रखिएगा. इसको मेन कलर येलो होता है और विद क्योर ऐसे लर्न करेंगे तो फिर मेन कलर यानी बीचों बीच में जो कलर आएगा वो ग्रीन आ रहा है, जबकि ग्रीन कलर मेन कलर में होता. तो आपको ये लर्न कर सकते हैं सिंपली विद क्योर, बट जस्ट यू रिमेंबर दिस येलो इज द मेन कलर. ओके, और ये बिल्कुल बीच में होगा. सो 3 कलर्स इधर, 3 कलर्स इधर, और ये येलो होगा, येलो कलर. सो this is violet, indigo, blue, green, orange and red. These are the 7 color, and yellow is the main color. And simply whenever we solve the refractive index of yellow color, then it will obtain mu y is equals to mu v plus mu r by 2, and फोकल लेंथ भी अगर एलओ की करेंगे तो एफ वी प्लस एफ आर बाई 2. सो इन दिस वे वी विल सॉल्व द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ येलो कलर एंड द फोकल लेंथ ऑफ येलो कलर. इट विल नॉट गिवन as like given the violet and red colors refractive index and focal length. जैसे रेड और वायलेट का गिवन होगा वैसे येलो का गिवन नहीं होगा, वो आपको मेन कलर से निकालना ही होगा. तो सबसे पीछे वायलेट है और सबसे आगे रेड है, तो मेन क्या होगा इन्हीं दोनों का मेन. सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऐसे कैलकुलेट कर लेते हैं और ये ऐसे कैलकुलेट कर लेते हैं. सो दिस इज द dispersion. And now let me discuss the relation between all these colors, refractive indices, focal length. So we know that refractive index is inversely, or simply we can say that V directly proportional to lambda proportional to focal length, inversely proportional to refractive index. Speed of the medium, wavelength and focal length, these are directly proportional, and refractive index inversely proportional to V. So all these inversely proportional to the refractive index. And you know that हमने ये डिस्कस किया कि ये कोई व्हाइट रे है, ऐसे चल रही है, सबसे आगे जो होगी रेड कलर होगी और सबसे पीछे वायलेट. मेन कलर है येलो. ओके, सो फोकल लेंथ जो होगी ग्रेटर होगी सबसे ज्यादा
रेड की और सबसे कम वायलेट की। सो ये सीक्वेंस होगा। सो यही सीक्वेंस बाकी सारे कलर्स इसी के बीच में लाई करेंगे, जैसे आपने लर्न किया विद येलो। सो एफ आर ग्रेटर एफ ओ ग्रेटर एफ जी ग्रेटर एफ वाई ग्रेटर एफ बी ग्रेटर एफ आई ग्रेटर एफ बी सॉरी एफ बी, ये सीक्वेंस होगा। इसी तरीके से फोकल लेंथ और वेवलेंथ सिंपली लेमडा ग्रेटर ग्रेटर लेमडा वी, यही सीक्वेंस होगा। स्पीड के लिए वी आर ग्रेटर ग्रेटर वी वी, ओके। बट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रिलेशन उल्टा हो जाएगा, मींस म्यू आर लेस देन म्यू वी। सबसे कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेड कलर का होगा और सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वायलेट कलर का होगा। मतलब ये सीक्वेंस जो था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए उल्टा हो जाएगा, ओके। सो ध्यान रखिएगा, जैसा ये सीक्वेंस है मींस म्यू वी ग्रेटर म्यू आई ग्रेटर म्यू बी ग्रेटर म्यू वाई ग्रेटर म्यू जी ग्रेटर म्यू ओ ग्रेटर म्यू आर। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रिलेशन कुछ ऐसा होगा, ओके। नाउ लेट मी डिस्कस द deviation in the prism, okay. So what is the deviation angle? So deviation angle, this is prism and this is white ray of light, okay. In this way it get refracted. So in the prism, the angle subtended or angle obtained to increase incident ray in forward direction and refracting ray in back direction, then some angle formed, that is deviation angle delta, okay. So it is the angle which obtained to increase incident ray in forward direction and refracting ray in back direction, that is known as angle of deviation. And now let me discuss here angular dispersion. So angular dispersion, so this is a prism and this is white ray of light and it splits into 7 colors. This is red and this is violet. So after refraction, whenever red and violet rays increases in back direction, then such an angle obtained, that is known as angular dispersion, okay. So it is the angle which obtained after refraction red and violet rays in back direction, okay. This is known as angular dispersion. तो देखिएगा ये क्या होगा, अगर हम इसको फॉरवर्ड में इंक्रीज कर दें तो रेड वाली का ये होगा डेविएशन डेल्टा और वायलेट वाली का ये एंगल होगा डेल्टा वी। तो डेल्टा वी और डेल्टा आर का गैप है ये, इट मीन्स हम कह सकते हैं थीटा इक्वल टू डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर, ओके। So it is the angle whenever red and violet rays increases in back direction after the refraction through the prism is called angular dispersion, and that is theta equals to, this is the difference value of violet, deviation angle of violet and red, theta equals to delta minus delta. And now dispersive power. So what is dispersive power? So it is the ratio dispersive power and it is denoted by omega. So it is equal to theta upon delta y. Simply we can say that it is the ratio of angular dispersion and the mean deviation angle, okay, is called dispersive power. The ratio of angular dispersion and the mean deviation angle is called dispersive power, where theta equals to delta v minus delta and this is delta y. So omega is also equals to delta v minus delta upon delta y, and this is the formula
डेल्टा एम इक्वल टू म्यू माइनस वन इंटू ए प्रिज्म में आएगा, हम डिस्कस करेंगे अभी। सो डेल्टा वी के लिए हो जाएगा म्यू वी माइनस वन इंटू ए, आर के लिए हो जाएगा म्यू आर माइनस वन इंटू ए, एंड एलओ के लिए हो जाएगा म्यू वाई माइनस वन इंटू ए। सारी वैल्यू अगर इसमें पुट कर देंगे तो ओमेगा इक्वल टू ये आ जाएगा म्यू वी माइनस वन माइनस म्यू आर माइनस वन इंटू ए अपॉन म्यू वाई माइनस वन इंटू ए। सो ऐसे कैंसिल आउट हो जाएगा, म्यू वी माइनस म्यू आर अपॉन म्यू वाई माइनस वन, ये आ जाएगा डिस्पर्सिव पावर की वैल्यू। ओके, एंड नाउ लेट मी डिस्कस द I delta curve for the prism. So I delta curve for prism. Okay, so whenever any ray of light, white ray of light falls on the prism, this is white ray, then it will be in this way, means this is ABC and this is PQ, means it travel in such a way that like this, and whenever another ray of light travel start from here and it will get refracted in this way. So simply we can say that PQ will be parallel with respect to BC, यानी BC के रिस्पेक्ट में PQ जो होगी वो पैरेलल रहेगी, मींस PQ पैरेलल BC एंड PQ पैरेलल BC होगा, तो इनके थ्रू जो इंसिडेंट और रिफ्रैक्शन एंगल होंगे मींस I1 I2 इक्वल होंगे एंड R1 R2 इक्वल होंगे। कैसे? कुछ इस तरीके का बनेगा डायग्राम। A B C and this is PQ, so these are the normal and this is इंसिडेंट एंगल I1, और ऐसे जाएगी तो ये R1 और इस तरीके से रिफ्लेक्ट हुई। अब यहाँ से जब रे ऑफ लाइट ट्रेवल करेगी तो ये I2 होगा और ये R2 होगा और ये ऐसे आ जाएगी। So I1 I2 because these are two refracting surfaces in the prism and we both are same and PQ parallel BC. If PQ parallel BC then both angle will be same and the same way refraction angle also same, and it is why because of the deviation is a modulus value function and we can say that it's an unique value function. इसकी केवल एक और एक ही वैल्यू होती है, means deviation has one and only one value and that is the modulus value and that is an unique value. Due to this PQ parallel BC and whenever PQ parallel BC then this angle also will be equal. So due to this its graph will be in this way. This is deviation and this is incident, so it will be formed like this and this is the point where I1 equals to I2 and R1 equals to R2. It means this is the minimum value, that is delta min or delta m. Okay, so in this type of curve will form between I and delta. So simply we can say that deviation is a modulus value function or an unique value function. It means deviation has one and only one value. Due to this PQ will be parallel BC, PQ parallel with BC, and whenever PQ parallel BC then I1 I2 are same and R1 R2 also remains same. So due to this whenever we will draw the graph between I and delta, so this type of curve will form and this is the minimum value of deviation, and where the delta minimum formed at that position incidence are equal, incidence angle will equal and reflection angle also will be equal. So this is the I and delta curve for the prism.